और अब सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी जो बैंक के रिकवरी एजेंटों पर की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों का समूह है, कहना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने लोन लेने वालों को मुआवजा देने का निर्देश भी इस दौरान दिया है। रिकवरी कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। तो बैंक रिकवरी एजेंट पर सुप्रीम कोर्ट की क्या है टिप्पणी, ये भी जल्दी से आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़े शब्दों में कहा गया है कि एक रिकवरी एजेंट फर्म को गुंडों का समूह बताया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा बाहुबल से लोन लेने वालों को परेशान करते हैं ये रिकवरी एजेंट, ये कहा गया है। पीड़ित वाहन मालिक को मुआवजा दिया जाए, इस दौरान ये भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का। कंपनी के खिलाफ 2 महीने में आरोप पत्र दायर हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस बीच आपको जानना होगा कि रिकवरी का मामला क्या है। बता दें, कोलकाता के देवाशीष ने बस खरीदने के लिए लोन लिया। 2014 में बस खरीदने के लिए बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया। दिसंबर 2014 से भुगतान 84 महीने में 26,502 रुपए प्रति महीने होना था। कुछ महीने भुगतान होता रहा, बस के कागज बैंक के पास गिरवी रहे। भुगतान नहीं होने पर बैंक के एजेंट ने धमकाना शुरू कर दिया इस शख्स को। भुगतान नहीं किए जाने पर बस को जब्त कर लिया गया। और तो और कर्ज का निपटारा होने के बाद भी बस वापस नहीं की। और इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में यह तल्ख टिप्पणी की है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस पूरे मामले में केस इन पॉइंट सबसे बड़ा उदाहरण है ये बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी आखिरकार क्यों करनी पड़ी। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जब देवाशीष के खिलाफ इन लोगों ने एक्शन लिया तब देवाशीष ने पूरा का पूरा लोन चुका दिया एक बार में, लेकिन जो रिकवरी एजेंट फर्म थी उसकी ओर से वाहन वापस ही नहीं किया गया। और इसके बाद जब उनकी ओर से शिकायत की गई पुलिस से, तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वाहन उन्हें वापस नहीं मिल रहा था। और इसके चलते लगातार वो लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश जारी किया था। और इसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और ये कहा कि रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों का समूह होती है। और सीधे तौर पर उन्होंने 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें गाइडलाइंस तय की गई थी कि किस तरह से रिकवरी एजेंट किसी भी ग्राहक के पास जाकर के जिसने लोन लिया हो उसके पास किस तरीके से प्रक्रिया निभा करके ही अपने लोन की वापसी की मांग कर सकता है या रिकवरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस थी उनका अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं की जा सकती, किसी भी तरीके से धमकाया या डराया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर सारी स्थितियाँ स्पष्ट थीं और सीधे तौर पर रिकवरी एजेंट फर्म की तरफ से जो नाफरमानी थी वो की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं था उनका एक्ट। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस को 2 माह के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश जारी किया। और साथ ही कहा कि वो हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे जिसमें ग्राहक यानी कि लोन लेने वाले देवाशीष को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया था हाईकोर्ट की ओर से। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष पांडे बता रहे हैं कि रिकवरी एजेंट फर्म गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है और इसको लेकर जो मामला संज्ञान में आया था उसमें बकायदा मुआवजा देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है।